क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। खुश होने के सपने देखो, तारीफ के सपने मत देखो। प्रशंसा खुशी का बाय प्रोडक्ट है। खुशियां हमारी आदत होनी चाहिए, खुशियां हमारा हक है। निराश मत होइए, तुलना मत कीजिए। सबसे पहले तो जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां बैठे हैं और आप लोगों ने जो पूरे विश्व के नक्शे पे कोटा को एक ऐसा नाम बना दिया है जिसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। कोचिंग मतलब कोटा, आईआईटी मतलब कोटा, मेडिकल मतलब कोटा, अच्छे स्टूडेंट मतलब कोटा। अच्छे कारणों से जाना जाएगा हमेशा ये कोटा, और अच्छे कारणों से जाना चाहिए। हम इसलिए यहां एकत्रित हुए हैं। निराशा अगर जीवन में है उठा के फेंक दीजिए, दुराव अगर जीवन में है उठा के फेंक दीजिए। फेलियर जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मैं कई बार जब सुनता हूं कि आपकी उम्र के लोग निराश हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी उम्र के लोगों के पास अपने बच्चों को कहने के लिए कहानियां क्या रहेंगी निराश होने की। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो हम हिंदुस्तानी बच्चों को बचपन से पढ़ाया गया, जो मेरे माँ बाप ने भी पढ़ाया, अभी मेहनत कर लो बाद में मजे ही मजे। माफ करना, मैं थोड़ा अलग किस्म का बच्चा था। मैंने आनंद के लिए इंतजार नहीं किया कि मैं बाद का इंतजार करूं। आज मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यहां मुझे बहुत अजीब लग रहा है ब्रजेश जी, मैं इनके बीच में यहीं आ जाऊं, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं हूं आप लोगों के बीच में, मैं आपके साथ हूं, आप लोगों से मिलने आया हूं। कहां से हैं आप? क्या नाम है आपका? रविंद्र बिश्नोई। रविंद्र बिश्नोई। कहां से हो? जोधपुर। अरे क्या बात है, गले मिले यार। देखिए, जब भी कोई अपना मिलता है तो ये फीलिंग आती है। और सिर्फ रविंद्र ही मेरा अपना नहीं है, आप सब मेरे अपने हो। आप सब मेरे अपने इसलिए हो क्योंकि ये भाषण की बात नहीं है, ये शब्दों की बात नहीं है, ये कहने की बात नहीं है कि आप देश का भविष्य है, क्योंकि आप हैं। बाल कवि बैरागी कहते हैं कि नागफनी को कहां हक है नोचे नंदन को, और नागराज को कहां हक है बेचे चंदन को, और किसने हक दिया मावस को पूनम की उजियाली का, और किसने हक दिया कोपल को पतझड़ की नीलामी का। अरे कोई तो समझे, कोई तो जाने, क्यों कर खुले हैं जलते दहाने। कोई इस ज्वाला का श्रृंगार तो करे, और कोई इन अंगारों से प्यार तो करे। जरूरी है इन अंगारों से प्यार करना। जब मुझे कहा जाता है कि पीढ़ी समझती नहीं है, इन्हें चीजें समझ में नहीं आती, तो मैं आपके पक्ष में सबसे पहले खड़ा होता हूं। यह पीढ़ी कुछ भी हो सकती है लेकिन नासमझ नहीं हो सकती। यह पीढ़ी कुछ भी हो सकती है लेकिन पथभ्रष्ट नहीं हो सकती। यह पीढ़ी कुछ भी हो सकती है लेकिन यह पीढ़ी वो पीढ़ी नहीं होती जिसे याद न रखा जाए। क्या कहा अंधेरा जीत गया, क्या खूब कहा उन्होंने कि क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुनबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। यह पीढ़ी मेरे देश का भविष्य है, यह पीढ़ी मेरे देश का वर्तमान है, और यह पीढ़ी निराश हो जाए संभव ही नहीं है। निराश होना, आप तो पता है ना, आपको आईआईटी में तो 1% लोग ही सेलेक्ट होते, आज से नहीं इतने वर्षों से हो रहे। तो जो नहीं होते वो क्या कुछ करते नहीं है? और बहुत कुछ करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? मुझे दुनिया में 7.5 अरब की आबादी है, 7.5 बिलियन। आप सब विज्ञान के विद्यार्थी हैं। मुझे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए, सिर्फ एक आदमी, 7.5 अरब की आबादी, मुझे 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, सिर्फ एक आदमी बता दीजिए जिसने बगैर लड़खड़ाए या बगैर गिरे साइकिल चलाना सीख लिया हो।
एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसने पानी में छलांग लगाए बिना तैरना सीख लिया हो। तैरना है तो नदी को तो सामने होना ही पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम निराश हो जाएं। अरे मोहब्बत के शहर का आबोदाना छोड़ देंगे क्या? और जुदा होने के डर से दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? निराशा हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। ये वो देश है जहां सूरज सबसे पहले उगता है। ये वो देश है जहां कश्मीर के अंदर शोणित उगा करता है। ये वो देश है जहां पन्ना धाय स्वामी भक्ति में अपना बेटा कटवा देती है। ये वो देश है जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है। ये देश है जहां गुरु अपने बच्चों को दीवार में चुनवा देते हैं। ये वो देश है जहां भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में फांसी पे चढ़ जाते हैं। ये वो देश है जहां चंद्रशेखर आजाद माउजर चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते। उस देश में कुछ भी हो सकता है, निराशा नहीं हो सकती और कतई नहीं हो सकती। और आप लोग, क्या हो जाएगा अगर यार कोई नंबर कम आए तो? कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप पे बोझ मत डालिए, ना खुद पे ना आसपास वालों पे। छोड़ दीजिए यार, नंबर आप मेहनत कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या? पिताजी डांटेंगे, डांटने दो, आपके तो डांटते ही हैं। मेरे जमाने की बात अलग थी। मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूं। मेरे पिताजी बड़े व्यंग्यकार, मतलब ऑफिशियल व्यंग्यकार नहीं, आदत से व्यंग्यकार। तो मेरी मार्कशीट उनके हाथ लग गई एक बार। उस दिन रिजल्ट आया था तो उन्होंने मेरे अंक देखे और जैसे ही पहला अंक था मुझे आवाज लगाई, लो साहब। जब मेरे पिता ने मुझे साहब कह के पुकारा, मैं समझ गया कि गड़बड़ होने वाली है। आवाज लगाई, लोढ़ा साहब। ओहो हो, क्या बात है। विज्ञान 100 में से 22। मैं खड़ा था सर झुका के, ओ गणित 17। अचानक उनका व्यंग्यकार जागा, गंजा कर दो साले को। और बाकायदा मुझे गंजा किया गया। हालांकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि गणित का बालों से क्या संबंध है। लेकिन जब मैं बाहर निकला गंजा होके, हम तो हमारे मस्ती में थे, भाई डांटेंगे ना, ठीक है ना, हमने मेहनत की है। मैं गंजा होके निकला, मेरी उम्र का सामने से ऐसा ही गंजा हुआ एक लड़का आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, विज्ञान? बोले नहीं, भूगोल। जमाना अलग था, वो जमाना अलग था, जमाना है। लेकिन सपने देखना बहुत बढ़िया बात है। सपने हमें देखने हैं, सपने हमें पूरे भी करने हैं। लेकिन सपने देखने के लिए नीरज जी एक बहुत बढ़िया बात कह गई, 2-4 सपनों के मरा करने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन जीवन है। जीवन सबसे बड़ी नेमत है खुदा की। ये दुनिया, ये जीवन आपने तय नहीं किया था। जब आपने ये तय ही नहीं किया कि आप इस दुनिया में आएंगे, तो आप ये तय करने वाले कौन होते हैं कि इस दुनिया से कब जाएंगे? वो ईश्वर है। लेकिन आप ये तो सोचिए कि जीवन सेलिब्रेट लाइफ। ये जिंदगी जो कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, आपको ये पता नहीं था कि आप क्या थे, और आपको ये पता नहीं कि आप क्या होंगे, लेकिन आज तो आपको पता है। और दुनिया का कोई फेलियर हमें कुछ करने से रोक दे, अगर फेलियर करने से रोक देता तो क्या अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति होते? कितने चुनावों में हारे लेकिन अल्टीमेटली वो राष्ट्रपति बने। अभी तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान के, आप उनका इतिहास उठा के देखिए। वो यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में फैकल्टी में हारे, यूनिवर्सिटी इलेक्शंस में हारे, एमएलए का इलेक्शंस हारे, अल्टीमेटली एमपी बने और फिर उन्होंने अब जीत को अपनी आदत बना लिया। फेलियर आदमी सर पे रख के नहीं बैठता है, उसे आगे बढ़ना होता है। हम सपने देखना छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन सपने पूरे करने के लिए अपने को सपनों के बोझ तले दबा भी नहीं सकते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है मेरे भाई, इश्क करो,
इश्क करो इन हवाओं से, इश्क करो इन पेड़ पत्तों से, इश्क करो इस धरती से, इश्क करो उन चलती नदियों से, इश्क करो उन झरनों की आवाजों से, इश्क करो कविताओं से, इश्क करो खूबसूरत शेरों से। जॉन एलिया कहते हैं कि बेदली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे, इसलिए हमें करना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम हर उस चीज, आसपास की चीज को अप्रिशिएट करना सीखें। सेलिब्रेट लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दुनिया कितनी खूबसूरत नेमत है, कितनी चीजें देखना बाकी। अपने आप से वादा करो ना यार, आईआईटी मेडिकल हुआ नहीं हुआ, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, जरूर कर लेंगे, हो जाएगा ठीक, नहीं होगा ठीक, उससे क्या फर्क पड़ता है। बिल गेट्स कितने लोगों को नौकरी देते हैं, क्या पास किया था उन्होंने, क्या मैं ये नहीं कहता आप ड्रॉप आउट कर लें या ड्रॉप हो जाएं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असफलताएं जिंदगी को तोड़ती नहीं है। मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाता हूं, ये पर्सनल, मैं जानता हूं उस बच्चे को, इसलिए ये 1978 की बात है और मैं उस बच्चे को बहुत खूब जानता हूं। बच्चे का नाम बबलू, और निम्बाहेड़ा राजस्थान में एक जगह है चित्तौड़गढ़ जिले में, वहां अपने माता पिता के साथ बबलू रहता था। और उस जमाने में 1978, जब मनोरंजन का साधन सिर्फ फिल्में थी और कुछ नहीं, फिल्म के पर्दे को जिसको फिल्म के पर्दे पे देख लिया, मतलब वो तो बस हा ईश्वर देख लिया। और बबलू फिल्मों का दुर्दांत फैन, कोई बस दिख जाए, पर ऐसा उस छोटे से गांव में दिखता नहीं था। उस जमाने में एक फिल्मों में स्टार हुआ करते थे जूनियर महमूद साहब। जूनियर महमूद जो महमूद साहब के तरह दिखते थे, बच्चे थे और बहुत पॉपुलर चाइल्ड स्टार थे। वो अपना ऑर्केस्ट्रा लेकर निम्बाहेड़ा में आए। अब बबलू अपने घर के बाहर बैठा था, उसके घर के सामने स्कूल का मैदान था, उस मैदान में जूनियर महमूद साहब का कार्यक्रम था। अब वो जाए कैसे, क्योंकि उस जमाने में उसके टिकट कोई 50-100 रुपए होंगे और उनके पिताजी की तनख्वाह 150 रुपए थी। तो ये बड़ा दुखी कि सब लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान में वो आदमी बड़ा दुखी होता है जिसके सामने कोई सुखी होता है ना। अचानक हमें दुख लग रही है, यार ये सुखी क्यों है, इसके नंबर ज्यादा क्यों आ रहे हैं, हमारे कम क्यों आ रहे हैं, ये एक फीलिंग होती है। तो बड़ा दुखी कि मैं नहीं जा पा रहा हूं। खैर साहब, उस दिन बरसात हो गई, बहुत बुरी तरह बरसात हुई। वहां ऐसी बरसात हुई, स्कूल का खुला मैदान के आयोजकों को घोषणा करनी पड़ी कि अब कोई बात नहीं, टिकट लेके आप कल आ जाइए, कल हम दिखा देंगे। दूसरे दिन उससे ज्यादा तेज बरसात। अब ये बाहर बैठा हुआ खुश हो रहा है, देख लो जूनियर महमूद, बड़ा खुश हो रहा है। फिर हुआ ये, नूरमहल स्कूल पास में थी, उसमें बबलू पढ़ता था, और ये स्कूल के मैदान में तीसरे दिन उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, छोटा गांव है, आप जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है नहीं, आप टिकट की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनना था कि बबलू की बाँछें खिल गई। और घर के पास एक लड़का रहता था जिसके फादर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, एजुकेशन इंस्पेक्टर होते, तो उससे बड़ी चिरौरी की कि यार मुझे ले जा कहीं दिखा दे। और तो उसने कहा हाँ दिखाऊंगा। उसको एक चमचा मिल रहा था फ्री का, दिखाऊंगा, चल दिखाऊंगा। तो लेके गए, तो इसने बड़ी चिरौरी की कि मुझे दिखा दे, जूनियर महमूद से मिलवा दे। अब उसको ये चमचा मिल रहा था, अरे मिलवाऊंगा भी और ऑटोग्राफ भी दिलवाऊंगा। 1978। अब बबलू को पता ही नहीं कि ऑटोग्राफ होता क्या है। तो उसने मुझे क्या होता है, बोले बड़े लोगों का साइन लेके रखते हैं। बोले ठीक है, आज जो तू करेगा वो मैं करूंगा। स्कूल पे पहुंचे, ऐसा स्टेज बना हुआ था, उसके पास एक स्टूल रखवा दिया। सलीम जो उनका दोस्त था, बबलू के दोस्त के पिता ने, स्टूल पे 3/4 पे वो बैठा, 1/4 पे बबलू बैठा। जूनियर महमूद बेल बॉटम से पसीने से तरबतर नाचते हुए आए, नीचे उतर रहे थे। तो बबलू के साथ जो दोस्त थे, उनके फादर ने जूनियर महमूद साहब से मिलवाया कि मेरा बच्चा है। उसने ऑटोग्राफ बुक निकाली, सर साइन कीजिए, उन्होंने साइन किए। अब बबलू जिसने जीवन में ऑटोग्राफ शब्द नहीं सुना था, तो ऑटोग्राफ बुक तो कोई समझता ही नहीं था वो, तो उसने ऐसे एक मुड़ा थोड़ा कागज लिया और कहा सर साइन कीजिए। जूनियर महमूद साहब की भी गलती नहीं है, ऐसे टुकड़े कागज के टुकड़े पे कौन साइन करेगा, तो उन्होंने थोड़ा सा उसे धक्का दे दिया कि नहीं ऐसे कागज पे साइन नहीं होते हैं। अब बबलू को बड़ी चोट पहुंची। अब वो वहां खड़ा रहा, उसके साथ कोई था नहीं, दोस्त था, दोस्त के पिता साथ थे, बबलू अकेला था। ऑटोग्राफ मांगने पर एक धक्का दिया गया, जो उनकी गलती नहीं थी। वो व्यस्त होंगे, भीड़ होगी, जो कारण भी रहा होगा, और वो कागज पे साइन नहीं करते, उन्होंने मना किया होगा, लेकिन इसको बड़ी चोट पहुंची। और उस मैदान पे खड़ा रहा, आंसुओं से भरा हुआ, पूरी तरह से कातर दृष्टि उसकी। और उसने अपने आप से कहा कि यार अब ये ऑटोग्राफ लफ्ज मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी बार आया है। अब मैं ऑटोग्राफ मांगूंगा नहीं, अब मैं ऑटोग्राफ दूंगा। अब उसे पता नहीं था कि वो जिंदगी में क्या करने वाला है, उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वो जिंदगी में क्या करने वाला है।
लेकिन अपने आप से उसने वादा किया और ईश्वर से कहा कि ईश्वर मेरी मदद करना, ये जो आज मुझे असफलता मिली है ना, ये जो फेलियर मिला है ना, अब तो मैं दूंगा। 78 की बात, 2-2.5 साल बीतते हैं। 30 सितंबर 1981 का दिन, राजस्थान में एक जगह सुमेरपुर जो पाली जिले में है, उस पाली जिले के सुमेरपुर में बबलू मंच पे खड़ा होता है और माइक पे बोलता है 20,000 लोगों की भीड़ के सामने। 20,000 लोगों की भीड़ के सामने जब बोलता है तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक आदमी एक रजिस्टर लेके आता है, वो चेतक का रजिस्टर जो होता था ना अपना, वैसा वो एक रजिस्टर लेके आता है कि साइन, और बबलू हिंदी में साइन करता है। उसका नाम होता है शैलेश। वो बबलू आज आपके सामने खड़ा है। वो असफलता से डरा नहीं, निराश नहीं हुआ, ईश्वर से मदद मांगी और कहा कि मुझे ये करना है, मुझे करके दिखाना है। और ईश्वर ने मदद की और करके दिखाया। क्या एक असफलता अगर उसे तोड़ देती तो क्या आज के बीच में वह खड़ा होता? वो नहीं होता। वो कविताएं पढ़ रहा होता? नहीं पढ़ रहा होता। वो टेलीविजन शो कर रहा होता? नहीं कर रहा होता। अरे असफलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं है, असफलताएं हमें प्रेरित करने के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें यह जताने के लिए है कि जिंदगी में कुछ भी संभव है। जरूरी नहीं है ये मार्ग नहीं तो ये मार्ग सही। नदियां अपना रास्ता ढूंढती है कि नहीं, और आप तो जल की धार हैं। आप चाहे तो सूरज को मुट्ठी में बंद कर लें, आप चाहे तो सरिता का प्रवाह रोक लें, आप चाहे तो बादल को रोक लें, आप क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए निराश मत होइए, परेशान मत होइए। अगली बार मौका मिला तो मैं आपके मां बाप से बात करूंगा, उन्हें कहूंगा कि सपने वही नहीं है जो सिर्फ आईआईटी करने से पूरे होते हैं या मेडिकल करने से पूरे होते हैं। सपने दुनिया में बहुत सारे। मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी था, मैंने बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी पढ़ी, उसके बाद 2 साल लॉ पढ़ा। आप यकीन करेंगे 2 साल लॉ करने के बाद फाइनल ईयर लॉ में 3 पेपर देने के बाद सिर्फ 3 पेपर बचे थे, और तीसरे पेपर में मुझे एहसास हुआ यार मुझे वकील तो नहीं बनना है। और मैं पेन बंद करके बाहर आ गया। मैंने एक क्षण भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, जीवन मुझे कहां ले जाएगा, लेकिन ये जरूर सोचा कि भाई मुझे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यकीन रखना होगा। अरे यार क्यों नहीं आप विश्वास करते? आप बस में जाते हैं, बस में बैठते हैं। मैं इसलिए यहां पे खड़ा हो गया ताकि आप सब लोगों को वहां पे दिख सकूं। माफी चाहता हूं माहेश्वरी साहब, इस तरह से ये थोड़ा सा खड़ा होना, लेकिन मैं आप लोगों का भाई हूं, साथ हूं, ताकि मैं आप लोगों को नजर आ सकूं, आप लोगों को मैं देख सकूं। आप विश्वास क्यों नहीं करते? आप बस में जाते हैं ना, सफर करते हैं बस में जाते हैं, आप टांग करके सो जाते हैं, किताब पढ़ते सो जाते हैं। आपको पता होता है ड्राइवर कौन है? आपको नहीं मालूम ड्राइवर कौन है, लेकिन आप बस में जाके सो जाते हैं। आप ट्रेन में जाते हैं, आपको नहीं मालूम कि लोको पायलट कौन है, ट्रेन कौन चला जाता है। आप बर्थ पे जाके सो जाते हैं। आप प्लेन में बैठते हैं, आपको पता नहीं है कि पायलट कौन है, आप जाके सो जाते हैं। आपको यह नहीं मालूम कि बस चलाने वाला कौन है, आपको यह नहीं मालूम कि ट्रेन चलाने वाला कौन है, आपको यह नहीं मालूम कि हवाई जहाज चलाने वाला कौन है, और आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। उस दुनिया चलाने वाले पे विश्वास करो ना यार, जो ऊपर बैठा है, जो हम सबके लिए। वो बैठा है ना, कॉमा और फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है उसकी स्क्रिप्ट में। सपने देखेंगे, पूरे करने की कोशिश भी करेंगे और पूरा करेंगे भी, पर जरूरी नहीं है कि मार्ग यही हो। मार्ग तो कोई भी हो सकता है ना। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुव्वत आप में होनी चाहिए। अगेन मैं आपको एक बात कहता हूं, ताकत डिग्री में नहीं होती, ताकत व्यक्ति में होती है। डिग्रियां हमारा साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए यह नहीं कि परिश्रम करना छोड़ दें, यह नहीं कि मेहनत करना छोड़ दें, लेकिन बोझ तो मत डालिए अपने आप पे। जिंदगी जिए, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको जीना बड़ा जरूरी है। और जीने के लिए आपको हंसना पड़ेगा, खिलना पड़ेगा,
मुस्कुराना पड़ेगा। हम इतने निराश हो गए हैं जीवन में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 30 सेकंड लगातार, ज्यादा नहीं मांगता मैं आपसे, 30 सेकंड लगातार हंस के बताओ। 1 2 3। कुल मिला के 12 सेकंड हुए और आप ड्रॉप हो गए। हम 30 सेकंड भी लगातार हंस नहीं सकते क्योंकि हम दिल से हंसते ही नहीं हैं। हंसिए, मुस्कुराइए और सबसे बड़ी चीज बात कीजिए। टॉक टू द पीपल, बात कीजिए। मम्मी पापा से बात कीजिए, दोस्त से बात कीजिए, भाई बहन से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, लेकिन बात जरूर कीजिए। उसे भीतर दबा के मत रखिए। जो कुछ भी है, समस्याएं तो सुलझती है ना, अंदर दबे रहने से तो समस्याएं का कोई सुलझाव नहीं होगा। उससे बात कीजिए ना। टॉक, इफ यू टॉक डेफिनेटली इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड। लेकिन बात ही नहीं करेंगे, चुप रहेंगे तो कैसे होगा। हमारा एक दोस्त, हम जब स्कूल में थे, कॉलेज के जमाने में, कोई भी पिक्चर उसको कहते कौन सी पिक्चर, ये की है, कोई भी चलो। उसका कोई ओपिनियन ही नहीं था, कोई भी चलो। तो एक ने कहा नहीं ये मिठुन वाली चलते हैं, हाँ ये भी ठीक है। दूसरे ने कहा नहीं बच्चन साहब वाली, हाँ ये भी सही है। अरे तू कुछ तो बोल। नहीं ठीक है कोई भी चलो। फिर हम एक पिक्चर में चले गए। अब वहां जाने के बाद हम बैठे हो रहे, चुपचाप बैठा। मैंने कहा तुझे मजा नहीं आ रहा? मेरे देखी हुई है। यू कुड हैव स्पोकन। अगर आप बोल देते तो आपको 3 घंटे का लगभग अत्याचार तो नहीं सहना पड़ता कि आप बैठे हो वापस। लेकिन क्योंकि हम बोलते नहीं है, हम बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, कम्युनिकेट प्रॉपरली, टॉक टू द पीपल। और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए जीवन के अंदर। अगर वो आत्मविश्वास हो ना, तो आप निर्जीव चीजों से काम करा सकते हैं। कॉन्फिडेंस आदमी जब होता है ना, आदमी में वो आत्मविश्वास बात करने का। भगवान श्री राम ने जब लंका पे हमला किया और नल और नील नाम के 2 वानर, विनोद भट्ट साहब हैं गुजरात के कहानीकार, उन्होंने क्या बढ़िया कथा लिखी है। नल और नील नाम के 2 वानर, आप कैसे कम्युनिकेट करके बात आगे कर सकते हैं। नल और नील को ये वरदान कि वो पत्थर उठाएं, शिलाएं उठाएं, उस पर श्री राम लिखें, वो पत्थर पानी में छोड़ दें और वो पत्थर तैर उठे। अब ये खबर जब लंका तक पहुंची तो जनता में हाहाकार मच गया। बोले जिस राजा ने हम पे हमला किया है वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते, हम तो मर जाएंगे, कहां जाएंगे हम लोग। रावण ने कहा आओ मैं करके दिखाता हूं। रावण सारी जनता को ले गए समुद्र के किनारे पे, एक पत्थर उठाया, एक शिला ली, उस पत्थर पे रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा, वो पत्थर भी तैर उठा। अब जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी ये कला आती है। बात करना किसे कहते हैं बताता हूं आपको। मंदोदरी रात को शयन कक्ष में सवाल करती है रावण से कि हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे ईश्वर, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि आपको पानी पे पत्थर तैराने की कला नहीं आती, आखिर किया तो किया कैसे। रावण की आंख में आंसू आ गए और कहने लगा देवी मैंने पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा कि तुझे श्रीराम की सौगंध अगर डूब गया तो। टॉक, बात करेंगे तो पत्थर भी तैर उठेंगे, विश्वास रखेंगे तो पत्थर भी तैर उठेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे तो क्या नहीं हो सकता। मैं बहुत वर्ष पहले 1998 की बात है, अमेरिका में एक प्रांत है ऑर्कनसा, जिसको हम अरकनसास बोलते हैं, ARKNSAS, ऑर्कनसा उसका प्रोनाउंसिएशन है। वहां एक जगह थी ब्लाइथवेल, हॉट स्प्रिंग्स ब्लाइथवेल। ऑर्कनसा में मैं गया, मैंने वहां एक चित्र देखा और वो चित्र आज भी मेरे ऑफिस में है, स्वैश जो हमारा ऑफिस जोधपुर में, उसमें वो चित्र मैंने ला के रख दिया क्योंकि उस चित्र ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने उस चित्र पे एक कहानी लिखी कि क्या है इस चित्र में और आखिर क्या हुआ होगा। चित्र ये था कि जॉन एफ कैनेडी जो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति एक स्काउट से हाथ मिला रहे हैं। विलियम जेफरसन जो स्काउट था उससे हाथ मिला रहे हैं। स्काउट आप समझते हैं ना, हमारे स्काउट गाइड्स जो होते हैं स्कूलों में, तो हाथ मिलाने का दृश्य मैंने देखा तो उसके पीछे रहा क्या होगा, कहानी क्या हुई होगी। एक 11-12 साल का स्काउट और एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति से, देश के राष्ट्रपति से, वो भी अति लोकप्रिय राष्ट्रपति से हाथ मिला रहा है। मतलब ये कैसा अद्भुत क्षण होता है हमारे जीवन के लिए। मैंने आखिर हुआ क्या होगा, तब मैंने उसमें कहानी लिखी कि अगर आदमी में आत्मविश्वास हो ना, करने की क्षमता हो, तो वो किसी भी रूप में करके दिखा सकता है। उसके लिए
आईआईटी होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना या कुछ भी होना आवश्यक नहीं है, वो भीतर होना चाहिए। तो जब वो हाथ में लाता है तो मुझे लगा कि बातचीत ये हुई होगी कि वो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उससे पूछते हैं कि माय डियर यंग मैन हाउ डू यू फील। तो विलियम जेफरसन जवाब देता है कि सर आई फील एज इफ करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज शेकिंग हैंड विद द फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। And that William Jefferson Clinton became president of that country twice. 2 बार। क्षमता ये होनी चाहिए, ये ताकत हमारे भीतर है, क्षमता। ये कितना हमारे देश को खुशी महसूस होती है। आपने देखा पूरी दुनिया का दादा बना घूमता है अमेरिका, पूरी दुनिया का दादा बना घूमता है अमेरिका का। अमेरिका कहेगा वो होगा। पिछला G20 आपको याद है, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहे थे। ये इस देश की ताकत, ये इस देश का विश्वास है। और आप सिर्फ खुद के नहीं हो, आप सिर्फ आपके माता पिता के और परिवार के नहीं हो, आप इस देश के हो, मेरी माटी के हो, मेरी धरती के हो। दुनिया का सबसे युवा देश है ये, और हमें करके दिखाना है। और आज हम करके दिखा रहे हैं हम दुनिया को। चंद्रयान पहुंच गया। आप लोगों की, आप जैसे लोग रहे होंगे ना, पढ़ने वाले, लिखने वाले, पढ़ाने वाले, लेकिन चंद्रयान में सिर्फ वैज्ञानिक ही तो नहीं होते। वो जो फॉइल पेपर बनाता है, जो लगता है उसकी फैक्ट्री में जो काम करता है, उसका भी योगदान है। वो जो बोल्ट बनाता है उसका भी योगदान है। जो नट बनाता है उसका भी योगदान है। आपको तय करना कि मेरा योगदान देश के प्रति किस तरह से हो। मेरा योगदान अधिक अंक लाने से ही नहीं हो सकता, मेरा योगदान देश के लिए होना चाहिए। जब चंद्रयान गया, आपने एक गीत सुना होगा, बहुत साल पहले आया, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। उसमें 2 पंक्तियां थी कि देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। महेंद्र कपूर साहब ने इसे गाया था, इंदिवर जी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने इसका संगीत दिया था, और मनोज कुमार जी पे पिक्चराइज हुआ था। ये 2 पंक्तियां हो गई। उसके बाद जब चंद्रयान पहुंचा, तब महेंद्र कपूर जी के सुपुत्र जो है रोहन कपूर, जो खुद बहुत अच्छे गायक हैं, उनका फोन मेरे पास आया कि शैलेश जी, इंदिवर जी ने 2 पंक्तियां लिखी है और चंद्रयान अब तो चला गया, तो इसके आगे की 4 पंक्तियां तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा किसी कवि की पंक्ति को आगे बढ़ाना पहली बात तो धृष्टता है, ये ठीक बात नहीं है। पर बोले नहीं, ये ट्रिब्यूट है हमारा, कि हम ये ट्रिब्यूट उन्हें दें। तब इस चंद्रयान पे मैंने कहा कि जो हमारी क्षमता बताता है। उन्होंने 2 पंक्तियां क्या लिखी कि देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, और धरती और चांद की दूरी का अंदाज लगाना मुश्किल था। तब आगे मैंने यूं कहा कि दुनिया जहां तक न पहुंची वो हमने कर दिखलाया है, और ताकत 3 रंगों की चांद पर जो फहराया है, और विज्ञान हमारी क्षमता है, ब्रह्मांड हमारी मुट्ठी में, और जीवन से बढ़कर भारत है, माओ ने पिलाया घुट्टी में। जीवन से बढ़कर भारत है, माओ ने पिलाया घुट्टी में, और धरती का कण कण बोले हैं मेरे वतन की शान में, वो देखो जय हिंद लिखा है हमने आसमान में। तो सिर्फ लिखने में हम सब शामिल हैं। 140 करोड़ों का देश, निराश मत हो, जीवन को सेलिब्रेट करो। जीवन दोबारा नहीं मिलता है, इसको सेलिब्रेट करो। खुशियां हमारी आदत होनी चाहिए, खुशियां हमारा हक है, और इस हक को हम पाके रहेंगे। मुस्कुराइए, हंसिए, कोई नहीं भी जानता हो तो सामने देख के मुस्कुराइए, क्या फर्क पड़ जाएगा। यही समझेगा ना पागल क्यों हंस रहा है, कहने दो। एक आदमी दूसरे के सामने मुस्कुराएगा, दूसरे तीसरे के सामने मुस्कुराएगा, तीसरा चौथे के, शाम तक सारा शहर मुस्कुरा रहा होगा, एक से बढ़कर एक। ये बड़ा जरूरी है कि हम मुस्कुराएं। नरेश शांडिल्य एक दोहा बहुत खूबसूरत कहते हैं। नरेश शांडिल्य कहते हैं कि जरा जरा सी बात पर रिश्तों को मत तोड़। क्या रखा है नाराजगी में, और खुद से नाराजगी, अपनों से नाराजगी, क्या रखा है। जरा जरा सी बात पर रिश्तों को मत तोड़। अरे 7 अरब की भीड़ में 7 लोग तो जोड़। 7 लोग अगर जुड़ जाएंगे ना तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए बढ़िए, आगे खूब बढ़िए, और जम के बढ़िए, और अपने आप को कैद मत करिए, आगे बढ़िए। बड़ा जरूरी है वो
कैद अपने आप को अपने सपनों के भीतर मत कीजिए, कैद अपने आप को अपने दबावों के भीतर मत कीजिए, कैद अपने आप को, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपको कह के जाना चाहता हूं, दुनिया में कुछ भी कीजिए, तुलना मत कीजिए। डू नॉट कंपेयर, प्लीज डू नॉट कंपेयर। मैं किसी और जैसा दुनिया में नहीं हूं, कोई मेरे से और जैसा नहीं हो सकता। किसी के मार्क्स मेरे से ज्यादा आ सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। कोई बहुत सुख से बहुत खूबसूरत गाड़ी चला सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि मुझसे ज्यादा सुखी है। सुख पाने के लिए सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है, खुश रहने के लिए साधनों की जरूरत नहीं होती। आदमी वैसे भी तो खुश रह सकता है। आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पास संगीत छोड़ दीजिए, मेरा कोई दोस्त छोड़ दीजिए, मैं खुश रहूंगा। किताबें छोड़ दीजिए, मैं खुश रहूंगा। खुश रहने के लिए मर्सिडीज नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए रेंज रोवर नहीं चाहिए। खुश रहने के लिए पुराने दिनों की याद ही बहुत होती है कि बैठ के आदमी मुस्कुरा भर दे कि यार क्या दिन थे वो, जब साइकिल चलाते थे और पंक्चर कराने के पैसे नहीं हुआ करते। खुश रहिए, निराश मत होइए, तुलना मत कीजिए प्लीज। और तुलना करनी है तो अपने आप से कीजिए ना। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं, कल मुझे क्या होना है। और दुनिया का कोई अचीवमेंट ये नहीं है कि आप किसी टेस्ट में पास होते हैं या फेल हो जाते हैं, वो अचीवमेंट नहीं है। किसी मैराथन में सिर्फ वही विजेता नहीं होता जो जीतता है। एक विजेता वो भी होता है जो पिछली बार दौड़ नहीं पाया था लेकिन इस बार पूरा दौड़ा। एक विजेता वो भी होता है जो पिछली बार 2 घंटे में दौड़ा था, इस बार 1 घंटे 50 मिनट में दौड़ा। एक विजेता वो भी होता है जो क्वालिफाई नहीं कर पाया था लेकिन इस बार उसने क्वालिफाई किया। एक विजेता वो भी होता है जैसे जिंदगी के अंदर एक नकली टांग लगी होती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैं कभी मैराथन दौड़ूंगा, लेकिन उसने हिस्सा लिया। हर आदमी विजेता है, किसी से तुलना मत कीजिए, आप अपने विजेता खुद बनिए। तब देखिए एक जिंदगी कितनी खूबसूरत होती है। और इस खूबसूरत जिंदगी को और खूबसूरत बनाइए, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का देश मेरे और आपके भरोसे है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। ये जो वतन है ना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए इस नोट पे अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, कहूंगा कि आप सवाल पूछें और मैं जवाब दूंगा। गुड इवनिंग सर। यस सर। माई सेल्फ अभिषेक। जी अभिषेक। सर अभी आपने बोला कि अचीवमेंट के लिए मतलब हर कोई जीतता ही है अपने अपने, लेकिन जो फर्स्ट आता है जय जयकार तो सर फिर उसी की होती है, तो बाकी सब तो। अभिषेक, जीवन में क्षणिक जय जयकार का क्या करोगे? ये तो अस्थायी जय जयकार है ना, एक क्षण की जय जयकार है। असली जय जयकार कौन सी होती है? असली जय जयकार क्या होती है? जय जयकार अमेरिका की होती है जिन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। आज G20 का प्रेसिडेंट है इंडिया और भारतीय प्रधानमंत्री के पीछे पूरा देश खड़ा है। वो है असली जय जयकार। ये तुलना ही तो हुई कि उसकी जय जयकार हो रही है। अभी एक क्षण के लिए जय जयकार हो सकती है, कोई एक बार कोई फर्स्ट आ सकता है, कोई एक विजेता हो सकता है, लेकिन ये वो जीवन की जीत तो नहीं है ना। और जीवन जीत पे ही क्यों निर्भर करता है अभिषेक? जीवन जीने पे निर्भर करना चाहिए, जीत पे नहीं। ये सपने क्यों देखो कि मेरी जय जयकार होनी चाहिए? सपने ये देखो कि मुझे खुश होना है। खुश होने के सपने देखो, तारीफ के सपने मत देखो। प्रशंसा खुशी का बाय प्रोडक्ट है। अगर आप खुश होंगे तो प्रशंसाएं तो अपने आप मिलती चली जाएंगी। अब देखिए, रूप तो हमको दिया नहीं है ना किसी ने, रूप तो ईश्वर देके भेजता है। जय जयकार। एक कंपनी होती है कलकत्ता में, उसमें एक सज्जन काम करते हैं। एक सज्जन फिल्मों में थिएटर का भी काम करते हैं, थोड़ा उनको फिल्मों में आने का शौक होता है, लेकिन रोल कौन दे? तो उनकी मां से कह के वो एक पत्र लेते हैं और ख्वाजा अहमद अब्बास नाम के एक प्रोड्यूसर से मिलते हैं कि उनको एक फिल्म में काम दिया जाए। ख्वाजा अहमद अब्बास उनको एक फिल्म में काम देते हैं। फिल्म का नाम होता है 7 हिंदुस्तानी। 7 हिंदुस्तानी में उन्हें एक रोल मिलता है। उसके बीच वो ऑल इंडिया रेडियो में जाते हैं, अनाउंसर का इंटरव्यू देने के लिए फेल हो जाते हैं। जय जयकार नहीं होती उनकी, जय जयकार उसकी होती है जो अनाउंसर वहां सेलेक्ट हुआ। जय जयकार किसकी हुई? जो अनाउंसर वहां सेलेक्ट हुआ और ये व्यक्ति सेलेक्ट नहीं हुआ। ये व्यक्ति सेलेक्ट नहीं हुआ लेकिन मुंबई पहुंचा, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के पास गया। एक फिल्म मिली 7 हिंदुस्तानी में काम किया, फ्लॉप हो गई। दूसरी फिल्म मिली रेशमा और चेहरा, बुरी तरह फ्लॉप हो गई। तीसरी मिली बंसु बिरजू, इससे ज्यादा फ्लॉप हो गई। चौथी मिली कसौटी, उसके बाद मिली परवाना, उसके बाद सौदागर। तमाम 12 फिल्में फ्लॉप हो गई।
उस आदमी को नहीं जानता कोई जो रेडियो के अनाउंसर के लिए सेलेक्ट हुआ था, लेकिन 12 फिल्मों के फ्लॉप के बाद यह आदमी अपनी राख से उठ खड़ा होता है, जंजीर नाम की फिल्म देता है और अमिताभ बच्चन हो जाता है। जय जयकार ये होती है। क्षणिक जय जयकार को जीवन मत बनाइए। और कोई? गुड इवनिंग जी सर। मेरा नाम रेहान है। जोर से बोले सर। रेहान, मोहम्मद रेहान जी। रेहान जी सर, मैं ये पूछने वाला था कि जैसे कि पास्ट में कुछ किए हैं, वो गलती हुआ है, लेकिन मैं जी रहा हूँ, जैसे आज भी जी रहा हूँ, लेकिन वही गलती का मुझे हरदम दिक्कत देता है। मैंने किया था, आज जी ही नहीं पा रहा हूँ। क्या? अरे यार, हम खुदा हैं, हम भगवान हैं, हम इंसान हैं, हम किताबें नहीं हैं, हम व्यक्तित्व हैं, हम एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। अरे गलती कर दिया तो कर दिया, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर भी तो उससे गलती करो, खूब करो, जम के करो। आज तक ऐसा हुआ है कि सचिन तेंदुलकर हमेशा नॉट आउट रहे हैं? बाहर जाती बॉल को छेड़ते कभी आउट हो भी जाते हैं ना। गलती करो, पर समान गलती दोहराओ मत। लेकिन आई हैव ए राइट टू मेक अ मिस्टेक, बट आई डोंट हैव अ राइट टू रिपीट इट। आई हैव अ राइट टू मेक अ मिस्टेक। गलती सबसे होती है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, हमें करनी चाहिए। गलती नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा भाई। इसलिए रेहान भाई, गलती करने को और उसमें सोचो मत, बदल सकते हो आप उसको। लेकिन वो तो माइंड से नहीं आता। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं भाई, तुम्हारी आवाज की जो ये घबराहट है ना, ये मुझे घबराहट दे रही है। क्यों नहीं जाता माइंड से यार? मैं तुम्हारे पास, रेहान चला गया तो चला गया, क्या बात है यार, गलती हो गई तो हो गई। इधर आ बाहर, मेरी जान इधर आ। जो गलती तूने की उसे बदल सकता है? बदलने की कोशिश करता नहीं, गलती जो पास्ट में हो गया उसे कैसे बदल सकते हैं हम? पास्ट करना है, आप फ्यूचर का कर सकते। बस तो उसके बारे में जो चीज हम बदल ही नहीं सकते, जो अंडू नहीं कर सकते। सुडोकू खेलते हो? कभी कभी सुडोकू खेलते हो? यस सर, खेलते हैं। और आप जल्दबाजी में जहां 8 भरना होता है बस हाथ लगा देते हो। अब वो 3-4 सब गलत हो जाते हैं। अब सबको काट के ठीक तो कर ही नहीं सकते, क्या करते हो? फाड़ के नया सुडोकू ले लेते हो। यस सर। बहुत सिंपल है। लाइफ में जो हम अनडू नहीं कर सकते उसके बारे में सोचो मत। जो बदला ना, अरे दिमाग दोस्त हमारे हाथ में, मत सोचो। पिक्चर देखते हो, फिल्में कौन पसंद है? हाँ, शाहरुख खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या, हाँ तो शर्मा। तो शर्माने की क्या बात है? जिस वक्त भी वो गलती दिमाग में आए उस वक्त शाहरुख और ऐश्वर्या की एक ही फिल्म का नाम याद रखो, जोश। जोश, ओके। उनकी एक फिल्म थी जोश। तो जिंदगी में जोश रखो, जो बदल नहीं सकते उसे भूल जाओ, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम वो गलती नहीं दोहराएंगे, बस ये याद रखो। तो हो गया सो हो गया यार, क्या फर्क पड़ता है? उसे बदल थोड़ी सकते हैं। मेरी बिटिया वहां से जब पढ़ रही थी, अभी उसका एक दिन एग्जाम में मेरे पास फोन आया कि मेरा पेपर बहुत खराब हुआ। तो मैंने कहा तो? उनका तो क्या कि खराब हुआ? मैंने कहा फेल हो जाएगी, हो जा, 2 बार हो जा, 4 बार हो जा, तूने पढ़ाई की है ना, तूने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी है ना, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। आप प्रयासों में कमी मत रखिए। परिणाम आपके हाथ में नहीं होता, परिणाम दुनिया में किसी के हाथ में नहीं होता। किसान के हाथ में बीज बोना होता है, उसे यह पता नहीं होता कि बरसात होगी या नहीं होगी, फसल उगेगी या नहीं उगेगी। मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट लेके बैठना है, पर वक्त पे मैं गंतव्य पे पहुंचूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, उस ड्राइवर के हाथ में है। ये मेरे हाथ में है ही नहीं। मैं फिल्म देखने जाऊंगा, फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी वो जो मशीन चलाता है उसके हाथ में है। मैं बाजार जाऊंगा, मैं कचौरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कचौरी बनाने, अरे मैं अपनी मर्जी से कचौरी नहीं खा सकता, यस। तो अपनी मर्जी से परिणाम कैसे बदलूंगा? जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो रेहान, जिंदगी वही आगे बढ़ने का नाम है। और कोई सवाल? जी जी, माइक ले जाइए। वन बाय वन सबके सवाल क्लियर होंगे। पेशेंस एवरीवन, सबके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, डोंट वरी। जी बताएं। हेलो सर। जी सर, मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है। जी हिमांशु। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेते हो? पोएटिक कैसे रह लेता हूं? यस सर। सर पॉजिटिव? यस सर। सर एक्चुअली होता है कि अगर हमें कहीं से मोटिवेशन मिला तो कुछ समय के लिए तो हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन आफ्टर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर हमें लगता है यार ठीक है अब नहीं हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ क्या ही कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया एटीट्यूड है।
ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या ही कर सकते हैं, मुझे बताओ। नहीं हो रहा तो नहीं, अरे जिंदगी है क्या यार, ये जिंदगी का हिस्सा है। यस सर। मुझे बता रहे थे ब्रजेश जी 10 लाख लोग बैठते, 10,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी 9,90,000 लोग क्या? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अपना भीतर झांको ना यार, क्या करना चाहते हो, सुख किसमें मिलता है? यस सर। जिंदगी में वरना कुंठाएं समझते हो, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। आप जिंदगी में उन आदमियों को मिलो जो दफ्तर में बैठ के जो क्लर्क होते हैं, कहां फंस गया यार, सुबह से शाम मुझे तो यार मिठाई की दुकान खोलनी थी। मिठाई का दुकान वाला क्या कहेगा, अरे यार मेरे को तो कविताएं लिखनी थी यार, या कहाँ जलेबियां तल रहा हूँ। जिंदगी में वो करो। देखिए, दो ही चीजें होती है, या तो वो काम करो जिससे आपको मोहब्बत हो, वरना अपने काम से मोहब्बत करना शुरू कर दो, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। यस। तो मोहब्बत है वो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, क्या फर्क पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा भर है। हो गया तो बहुत खूब, नहीं हुआ तो इससे अरे सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, और कनात न कर आलमो रंगो मुंह पर चमन, और भी आशियां और भी हैं, बहुत कुछ मिलेगा जिंदगी में यार। सर मेरा नाम सक्षम है। सक्षम जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे रिजेक्शन के डर से कैसे बाहर निकले। सबसे बड़ी चीज, रिजेक्शन का डर जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, है ना। हर आदमी डरता तो है ही ना। दुनिया का कौन आदमी है जो नहीं डरता? हर आदमी किसी न किसी चीज से तो डरता ही है। ये तो चक्र है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से डरता है। जो छोटा अधिकारी होता है बड़े अधिकारी से डरता है, बड़े अधिकारी मंत्री से डरता है, मंत्री बड़े मंत्री से डरता है, बड़े मंत्री जनता से डरते हैं कि भाई वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, जनता भगवान से डरती है कि हमें गलत काम नहीं करना है। दुनिया के छोटे देश बड़े देश से डरते हैं, बड़े देश अपनी बीवी से डरते हैं। बात वो कि वो डरता आदमी सब है, डर निकलता नहीं है। रिजेक्शन अगर है तो है, आप ये मान के चलो ना यार। क्या होगा, मैं रिजेक्ट होऊंगा ना, मैं फेल हो जाऊंगा, इससे ज्यादा क्या। अपने आप पे इतना बोझ क्यों डाल रहे हो कि मुझे तो इतने मार्क्स लाने ही हैं। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, जितने मार्क्स आ जाएं बहुत बढ़िया, इतने लाने ही से काम नहीं। कोई दुकानदार ये सोच के बैठता है कि मुझे आज शाम तक 1000 कचौरी बेचनी ही है। वो कैसे बैठता है? मैं बनाऊंगा, जो बिकेगी वो बिकेगी, मैं मेहनत करूंगा। और रिजेक्शन यार ठीक है, जिंदगी में रिजेक्शन कई तरह के, मोहब्बत में भी रिजेक्शन होता है। फिर क्या कहां जाता है आदमी? ये भी तो है ना, गजलें सुनने बैठ जाता है, क्या करता है? रिजेक्शन हर जगह। मेरे दोस्त इंटरव्यू में, आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो स्ट्रगल करते हैं उनसे पूछो, 150, 200, 300 ऑडिशन देते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता। लेकिन उसी मेहनत से रोज सुबह खड़े होते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। आज नहीं तो कल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे हाथ में प्रयास करना है। आप जो रेहान बात कर रहे थे और जो आप बात कर रहे हैं, दोनों में कॉमन बात है। वो अतीत की बात कर रहे हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, आप भविष्य की बात कर रहे हैं जिसे आप बदल सकते ही नहीं है। आप वर्तमान की बात कोई नहीं कर रहा है। आप अतीत की बात भूल जाइए, भविष्य की बात भूल जाइए। हो जाने चाहिए रिजेक्ट, काम कीजिए ना, हो जाए रिजेक्ट। और तुम तो खुद सक्षम हो, तुम्हारा नाम सक्षम है ना, तो तुम तो खुद सक्षम हो। क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं, कोई और। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। हमारे एक जान पहचान के थे, बड़ा फनी सी बात है लेकिन बड़ी कमाल की बात है। उनके बिजली का बिल जो है बड़ा ज्यादा आ गया, जो 2-1 हजार रुपये आता था, और वो अचानक से कोई 7-8-9 हजार रुपये आ गया। तो वो बिजली के बिल की फाइल लेके गए, जोधपुर की बात है, कमिश्नर साहब बड़ी सुनने वाली बात है, जोधपुर की बात है। तो बिजली का बिल के फाइल लेके गए, 2000 आ गया। तो वह जो एएन की जो टेबल होती है, हॉल में बैठे रहते हो, अपने दोस्त को साथ ले गए, तू साथ चल। तो बोले मैं तो बाहर खड़ा रहूंगा, आप जाके पता नहीं क्या करोगे। अब इनकी हाइट 6 फुट 3 इंच। अभी गए, वो एएन साहब, इंजीनियरिंग साहब कोई काम कर रहे थे, उन्होंने फाइल पटकी जोड़ दिया, क्या है? और उसने देखा 6.5 फुट का आदमी, वो एकदम घबरा गया। तो क्या हुआ? नहीं क्या है, 2000 का बिल आता है, 8000 का। उन्होंने थोड़ा सा भाषण दिया, अरे आप बैठो बैठो मैं ठीक करता हूँ। उन्होंने कुछ किया, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, वो ठीक हो गया। अब वो बाहर आए, उनका दोस्त खड़ा था, बोले वो नहीं करता तो आप पाछा आ जाता, मैं वापस लौट जाता। क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था, चारा सिर्फ कर्म करने का था। ये काम हो गया, ये बाय प्रोडक्ट है, ईश्वर की मेहरबानी है। अगर रिजेक्ट हो जाते तो हम वापस आ जाते, दूसरे दिन फिर दूसरे अंदाज से ट्राई करते। अरे रिजेक्शन के डर से दुनिया रुकती नहीं है।
अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रैफिक बंद नहीं होते। केमिस्ट्री लैब में किसी के हाथ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड जल जाए तो प्रयोगशालाएं बंद नहीं की जा सकती। अगर किसी कार से कहीं खंबे से टकरा जाए तो हम बिजली के पोल हटा नहीं देते हैं। रिजेक्शन से दुनिया नहीं रुकती है मेरे दोस्त, दुनिया चलती रहती है। जी सर मेरा नाम सनी कुमार है। क्या क्या? सन्नी कुमार। सनी? यस सर। जी सनी। सर जैसे कोई काम हम एक बार करते हैं, किसी काम के लिए 2 बार ट्राई करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, फिर भी नहीं होता है, तो मान लीजिए हम उस काम के लिए नहीं बने, फिर भी वो काम छोड़ने का मन नहीं करता है। मन बनाओ ना, कड़ा कीजिए उसको। हम उस काम के लिए नहीं बने, बहुत सिंपल है कि भाई मैं उस काम के लिए नहीं बना हूं। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए ना, वही तो सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन है। यार ये मुझसे, मैंने पीएमटी दिया था, मुझे पहली बार में समझ में आ गया कि अपन तो इसके लिए कहीं दूर दूर तक नहीं बने। मैंने पीएमटी दिया था एक बार, प्री मेडिकल टेस्ट जो उस जमाने में हुआ करता था 11th के बाद, मैं नहीं बना हूं उसके लिए। अब आपको स्वयं को समझाना होगा और अपने भीतर झांकना होगा, क्या मैं इस काम के लिए बनाऊं? इफ आई एम नॉट मेड फॉर दैट, दैट्स ऑल फाइन, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स व्हिच आई कैन डू विद द एक्सीलेंस। बहुत सिंपल है सनी। सनी तो 65 साल की उम्र में भी गदर कर सकता है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? सर कुछ क्वेश्चन सर हमारे उस तरफ से भी जहां से जाए भाई, मैं तो यही हूं। हेलो हेलो, माइक पहुंचाइए, माइक पहुंचाइए। हेलो, नाम माई सेल्फ दीपक सिंह। जी दीपक। सर व्हाट आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द सीक्रेट टू दिस? हाँ कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, पहली बात, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, इसलिए अगर कोई अंग्रेजी पूरी तरह से ठीक नहीं बोल रहा है तो हमें हंसने का कोई अधिकार नहीं है। क्या दिक्कत है? और मैं कहता हूं दीपक, गलत अंग्रेजी बोलो, खूब बोलो। उन लोगों ने 200 साल तक हमारी मातृभाषा गलत बोली है। हम आता है, हम जाता है, हम खाता है, हम पीता है। और अगर कोई व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो हंसो मत। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जो मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरी पत्नी है, उन्होंने अपनी किताब में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि डोंट लाफ एट पीपल, लाफ विद पीपल। लोगों पर मत हंसो, लोगों के साथ हंसो। हाँ दीपक, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ? व्हाट्स योर सीक्रेट टू? क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, इसका क्वेश्चन बाकी है। What's your secret for dealing to disappointment? डिसअपॉइंटमेंट से डील करने का क्या सीक्रेट है मालूम है? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। खुद की बात। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। डिसअपॉइंटमेंट जो होगा, इसका मतलब ये नहीं आहा मत करो तुम ऐसा। डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में हर क्षेत्र में होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन दुनिया में किसी भी डिसअपॉइंटमेंट की उम्र आशावाद से बड़ी नहीं है। दुनिया का हर डिसअपॉइंटमेंट कुछ सेकंड्स में मर जाता है, लेकिन आशावाद अमर होता है। ऑप्टिमिज्म रखो तो सारे डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो सर। कहाँ? सर लास्ट बोलिए। सर जय हिंद सर। अच्छा यहाँ, एवरीवन जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा नाम अद्वय यादव है जी। अद्वय यादव। अद्वय। यस सर। जी सर, सबसे पहले तो थैंक्स बोलना है, तो क्योंकि सर बिना तारक मेहता देखे खाना नहीं खाते। सर और सर और क्वेश्चन है आगे सर। जी सर, जैसे कि आप हैं, वो सबके साथ रिलेशन बना के पॉजिटिव के साथ कैसे मतलब मेंटेन करें सर? जैसे मैं सवाल नहीं समझा आपका। सर जैसे दोस्तों के साथ सर कैसे रहें कि मतलब सबका फायर ब्रिगेड बन सके? सबसे पहले तो उस दोस्त को कभी मत खोना जो तुम्हें गाली दे के समझाए। क्योंकि वो तुम्हारी चिंता कर रहा है, उसके भीतर तड़प है, उसे खोना मत। और फायर ब्रिगेड बनने के लिए तो सिर्फ एक सोचना भर है ना कि मेरा दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो हिंदुस्तान में बड़ा ओवर यूज्ड है। हम 2 शब्द ऐसे, 3 शब्द जो बड़ा ओवरली यूज करते हैं और फील बहुत कम करते हैं, थैंक्स और सॉरी।
हम दुनिया में 50 बार थैंक्स बोलते हैं लेकिन फील नहीं करते, 1000 बार सॉरी बोलते हैं लेकिन फील नहीं करते। ओवर यूज बट अंडर फेल्ट, सेम एज द दोस्त। हम कहते हैं ये मेरा दोस्त है, अरे फायर ब्रिगेड कहने की फिर कोई जरूरत ही नहीं, अगर दोस्त है तो है। अगर रात को 2 बजे भी उसको जरूरत हुई तो अगर दोस्त नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा? अगर दोस्त साथ नहीं होगा तो कौन होगा? शैतानी हो तो दोस्त साथ होना चाहिए, शरारत हो तो दोस्त साथ होना चाहिए, सफलता हो तो दोस्त साथ होना चाहिए, परिश्रम हो तो दोस्त साथ होना चाहिए, अचीवमेंट हो तो दोस्त साथ होना चाहिए। साथ रहिए, कंधे से कंधा मिला के चलिए, फिर देखिए। थैंक यू सो मच शैलेश सर। मैं आपसे बस यस सर यही कह सकता हूं, थैंक्स आप लोगों को, थैंक्स ओपी बुनकर कलेक्टर कोटा, थैंक्स श्री प्रसन्न कुमार खमिसरा जो आईजी पुलिस कोटा है, थैंक्स टू एलन इंस्टीट्यूट एंड ऑल स्टूडेंट्स कि आपने मुझे आज इस शुभ दिन पे यहाँ बुलाया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आज मेरी बच्ची के जन्म के दिन उसी से बात कर रहा हूँ। आप सब लोगों से बात करके मुझे ऐसा लगा कि आई एम टॉकिंग टू हर ओनली। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।